दोस्तों, काम इस सृष्टि का आधार है। भले ही मनुष्य काम वासना से कितनी भी दूर रहने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन काम उसे हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता ही रहता है। दरअसल इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि काम से ही मनुष्य का जन्म होता है, और जिससे आपका जन्म हुआ है उससे अलग हो पाना किसी के लिए संभव नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि काम स्त्री तथा पुरुष दोनों में से किस पर अधिक प्रभाव डालता है। कहने का अर्थ ये है कि दाम्पत्य सुख किसे अधिक मिलता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको महाभारत के अनुशासन पर्व से ली गई एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर निश्चित ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्शन यूट्यूब चैनल पर। महाभारत का युद्ध अब समाप्त हो चुका था। पितामह भीष्म शरशैया पर लेटकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, तात, बरसों से मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। कृपा करके आप मुझे बताइए कि स्त्री या पुरुष दोनों में से यौन क्रिया का आनंद किसे अधिक मिलता है। पितामह ने कहा, वत्स, इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्राचीन काल में भंगस्वाना नामक राजा हुआ। स्वभाव से वो सत्य व धर्म का पालन करने वाला था। उसके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली थी, किंतु राजा को एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके बाद उसकी प्रजा की देखरेख कर सके। बस इसी दुख से छुटकारा पाने हेतु वरिष्ठ जनों की सलाह मान राजा ने अग्निष्ठुता हवन करने का निश्चय किया। तत्पश्चात हवन पूरा होने पर राजा को कई पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, किंतु इससे एक समस्या भी खड़ी हो गई। क्योंकि इस हवन में केवल अग्निदेव का आह्वान किया गया था, परिणाम स्वरूप देवराज ने इसे अपनी उपेक्षा समझा और वो मन ही मन भंगस्वाना को सबक सिखाने का मौका ढूंढने लगा। किंतु राजा धर्म का पालन करने वाला था। उसने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जिससे कि इंद्र उसे अपमानित कर सके। इस बात को लेकर दिनों दिन इंद्र का क्रोध बढ़ने लगा और ऐसे ही एक दिन राजा आखेट पर निकला। शिकार का पीछा करते करते वो घने वन में जा पहुंचा। इस घटना पर देवराज को राजा से बदला लेने का मौका मिल गया। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहन के प्रभाव से राजा इधर उधर भटकने लगा। उसे न खुद की सुध रही और न दिशाएं समझ आ रही थी। तभी अचानक से उसे एक मायावी झील दिखी। इंद्र के छलावे से अनजान उसने उस झील में प्रवेश कर लिया, जिससे कि उसका रूपांतरण हो गया। देखते ही देखते वो एक स्त्री में बदल गया। सम्मोहन टूटने पर उसने स्वयं को देखा तो वो शर्म से गड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा कि अब वो अपने महल में कैसे प्रवेश करेगा, उसके पुत्र तथा रानियों का क्या होगा। निश्चित ही अब उसका राजपाट तो जाने ही वाला था, बल्कि इससे उसकी प्रजा भी अनाथ हो सकती थी। और इस तरह से दोस्तों, विलाप करते करते वो महल में जा पहुंचा। उसने अपनी रानी व मंत्रियों को सारा घटनाक्रम बताया और अंत में अपना सारा राजपाट विश्वास पात्र मंत्रियों को सौंपकर जंगल की ओर चला गया। निराशा से भरे होने के कारण वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर विचार करने लगा कि तभी उसे एक तपस्वी दिखा। उसने उसे परमात्मा से मिले जीवन के इस अमूल्य उपहार का महत्व बताया, साथ ही नंदिनी नाम देकर उसे नया जीवन दिया। तत्पश्चात उन दोनों में परस्पर प्रेम बढ़ा और वो दोनों खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक के बाद एक नंदिनी ने कई पुत्रों को जन्म दिया और इस प्रकार से दोस्तों समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही नंदिनी के पुत्र बड़े हो गए। ऐसे ही एक दिन नंदिनी उन पुत्रों को अपने राज्य अपने पहले वाले पुत्रों से मिलवाने ले गई। उसने उन्हें बताया कि ये उसके वे पुत्र हैं जब वो पुरुष हुआ करती थी और ये उसकी वो संतानें हैं जब वो एक स्त्री है। और अंत में वो सभी पुत्रों को एक साथ मिलकर राजकाज करते हुए प्रजा की सेवा करने का संकल्प दिलाकर पुनः अपने पति के पास वन में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब इस बात की खबर देवराज इंद्र को लगी तो वो एक बार फिर से आग बबूला हो गया। वो सोचने लगा कि मैंने राजा को कष्ट देने के बजाय उसे अब और भी ज्यादा सुखी कर दिया। वो एक बार फिर से साधु का रूप धरकर राजा के सुखी जीवन में कलेश करने आता है और अपने छल से उन पुत्रों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे की हत्या करवा देता है। उधर स्वर्ग लोक में जब देवगुरु बृहस्पति को इंद्र की इस करतूत के बारे में पता चला, तब वो देवराज को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं
और नंदिनी से माफी मांगने का आदेश देते हैं। इस पर इंद्र को भी अपनी गलती का आभास हुआ और वो भंगस्वाना के सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर उसे पुरुष स्वरूप प्रदान करने की बात करता है, परंतु नंदिनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यह सुन इंद्र थोड़ा विचलित हो जाता है। उसे लगता है कि वो उससे अब भी नाराज है, परंतु नंदिनी उसे विश्वास दिलाती है कि वो उससे नाराज नहीं अपितु और भी अधिक प्रसन्न है, क्योंकि देवराज की वजह से ही उसे केवल एक ही जन्म में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही रूपों में जीवन जीने का आनंद मिला। वह धर्म का पालन करते हुए उसने दाम्पत्य सुख भोगा, परंतु स्त्री बनकर उसे जिस मातृत्व व काम सुख की प्राप्ति हुई, ऐसी अनुभूति उसे तब भी नहीं मिली जब वो पुरुष हुआ करता था। अतः उसने इंद्र से इसी रूप में रहने का आग्रह किया। तत्पश्चात इंद्र भी उसकी भावनाओं का आदर करते हुए उसे सदा स्त्री रूप में बने रहने का आशीर्वाद देता है। और इस प्रकार से वत्स, ये बात स्पष्ट होती है कि काम का आनंद पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अधिक मिलता है, किंतु ये भी सत्य है कि भले ही परमात्मा ने स्त्री तथा पुरुष की अलग अलग रूपों में रचना की हो, परंतु सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों को परस्पर एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से दोस्तों, पितामह ने अपनी कथा पूरी की। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।